नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज आपका अपने YouTube चैनल में कंपटीशन मैथ्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि परसेंटेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम्स में आए हैं, तो उसमें जो टाइप आपके रह जाता है एक आध टाइप वो सब कवर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो टाइम को न वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लिंक में ही मैं लास्ट में इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन करते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें सभी टाइप आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार अपनी खपत को 25% कम कर देता है। कह रहा है कि भाई चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। चीनी का मूल्य है ना 20% बढ़ गया, मतलब 100 रुपये थी पहले, अब 120 रुपये किलो हो गई। चीनी का मूल्य कितना बढ़ गया? 100 से 120 हो गया, मतलब 10 से 12 हो गया। ये तो हम करते आ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसने अपनी खपत क्या कर दी, जो परिवार ने है ना अपनी खपत कम कर दी। कितनी कम कर दी? 25% कम कर दी, मतलब 100 से 75 कर दी भाई। 100 से कितनी कर दी? 75 कर दी। ठीक है, मतलब 10 से 7.5 कर दी। 10 पे कितनी कर दी? 7.5 कर दी। मतलब क्या हुआ? 100 से अब उसका जो खर्चा है 12 पंजे 60, 12 से 84 और 6 90, मतलब अब उसका जो खर्चा है ना 100, पहले 100 खर्चा था, वो अब कितना हो गया? 90 रुपये। मतलब उसके खर्च में क्या हुआ? 10% की कमी आ गई। 10% की क्या हुई? उसने अपना खर्च 10% कम कर लिया, क्योंकि देखो चीनी का मूल्य मतलब 10 से 12 हो गया, मतलब 100 से 120 हो गया। तो उसने क्या किया, जो उसकी खपत थी ना चीनी, पहले मान लिया कि भाई 100 किलो लगती थी, अब वो 75 किलो लगाने लगा, मतलब 10 किलो लगती थी तो 7.5 किलो लगाने लग गया। ठीक है, तो देखो पहले 10 रुपये किलो चीनी थी, ठीक है, तो 10 किलो लेता था वो, 100 रुपये की आती थी। लेकिन अब चीनी 12 रुपये किलो हो गई, तो उसने क्या किया, 10 किलो की जगह 7.5 किलो लेने लग गया। मतलब अब उसको 90 रुपये खर्च करता है। तो पहले 100 रुपये खर्च करता था, अब 90 रुपये, तो 10 रुपये कम खर्च करने लगा, तो 10% की कमी आ गई। समझ में? ये पहले करा रखे मैंने क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, तो सभी टाइप में आपको समझा दूंगा। चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च पर केवल 10% वृद्धि हो। ठीक है, यदि मूल्य वृद्धि में पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम हो तो अब कितनी है? देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब अलग टाइप क्वेश्चन है, इससे अलग है वो क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि हो गई। अब चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई भाई? 32% वृद्धि हो गई। देखना, ध्यान देना। ठीक है, चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि हो गई, मतलब पहले 100 रुपये किलो चीनी थी भाई, अब 120 रुपये, 132 रुपये किलो हो गई। 32% वृद्धि हो गई। तो वो कह रहे हैं कि जो उसने ना अपना खर्च जो है ना वो 100 से 110 ही किया। 100 से 110 ही किया, मतलब जो खर्च है ना उसने, जो खर्च जो बढ़ा है ना वो 100 से 110 ही किया। ठीक है, 100 से 110 रुपये ही खर्च किया है। तो खर्च कितना बढ़ाया, खर्च कितना उसने कम कर दिया? बताओ, खर्च कितना कम कर दिया भाई? इसमें से घटाएंगे। किसमें से घटाएंगे? इसमें से। इसको इस तरीके के क्वेश्चन में इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, इसमें से घटा दिया उसने, खर्च क्या कर दिया? अब 110 रुपये कर दिया उसने, 100 से 110 कर दिया खर्च चीनी के मूल्य में। मतलब 100 रुपये किलो चीनी थी तो 132 रुपये किलो हो गई। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो अपना खर्च है ना वो केवल 10% बढ़ाया, मतलब 100 से 110 ही खर्च करता है वो। तो अब क्या हुआ, चीनी के मूल्य में कितने का डिफरेंस आ गया? 22 रुपये बढ़ाया, 22 रुपये कम किया उसने खर्च। कितने पे? 132 पे। कितने पे? 132 पे। इस पे, किस पे किया है 22 रुपये कम? इस वाले पे। ठीक है, तो 22 रुपये कम किया 132 पे। ठीक है,
22 से कम 22, 22 सिक्का 132, 22 सिक्का 132। मतलब क्या हुआ भाई, उसने 6 रुपये पे 1 रुपये कम कर दिया, 6 रुपये पे 1 रुपये कम कर दिया। खर्च क्या कर दिया, पहले 6 रुपये खर्च करता था, ठीक है, उसने 1 रुपये कम खर्च कर दिया। ठीक है, खर्च कितना कर दिया, 1 रुपये कम कर दिया। तो अब कितना खर्च करता है, 5/6। अब उसने जो अपनी खपत है ना वो 5/6 कर दी। इसमें एक में से इसको लेस कर दिया हमने, 1-1/6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/6। तो कह रहा है कि 10 किलोग्राम से अब उसकी खपत कितनी रह जाएगी, 10 की 5/6 रह जाएगी। 10 किलोग्राम की चीनी, वो कह रहा है कि पहले वो चीनी 10 किलोग्राम खर्च करता था। ठीक है, पहले जो उसका जो चीनी जो लेता था ना वो 10 किलोग्राम लेता था, तो अब वो कितनी लेता है, तो अब उसने 5/6 कर दी। चीनी पहले 10 किलोग्राम लेता था, तब उसने 5/6 कर दी। मतलब 10 किलोग्राम का 5/6 कर दी उसने, 5/6 कर दी तो कितनी हो गई भाई, 50/6। काट दो वैसे, 25, ये 3 पे 3 अठे 24। अब वो चीनी की जो खर्च है ना, इतने किलोग्राम रह गया, 8 से ही 1/3 किलोग्राम। कितना रह गया, 8 से ही 1/3 किलोग्राम। जो अब खर्च कितना रह गया भाई, 8 से ही 1/3 किलोग्राम। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको पॉइंट में लेते हम, 13.2 हो जाता मान लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे अब उसने खर्च कितना कर दिया कि यहाँ पे नहीं पता हमें, तो 110 आई। यहाँ पे तो 100 ही आएगा, 10 × 10, तो 10 से उसने खर्च कितना कम कर दिया कि 110 की बढ़ोतरी हो बस खर्च में। ये कह रहा था, इसका क्वेश्चन का मतलब है ये था। देखो कह रहा था चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च केवल 10% वृद्धि हुई। चीनी पर जो खर्च की जो है ना केवल 10% बढ़ा। मतलब है 100 रुपये की लेता था पहले चीनी, बस 110 रुपये बढ़ा। वहाँ पे मूल्य से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो कितने रुपए इसने वो करना चाहिए था, उसने जो पहले वाली वो खर्च रखता वो, तो उसको 132 रुपये वो करता खर्च फिर। ठीक है, लेकिन उसने 22 रुपये कम खर्च कर दिया। ठीक है, बात आ गई भाई समझ में। ठीक है, अब देखो इस ऊपर वाला क्वेश्चन इससे भी हो जाता वैसे। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन, वो जो पहले वाला क्वेश्चन था वो कह रहा था कि भाई एक व्यक्ति ने 10 से 12 कर दिया खर्च। ठीक है, यहाँ पे देखो उसने क्या है कि 10 से वो कह रहा है, यहाँ पे मान लिया वो कहता कि 10 से उसका 9 ही रह गया। अब खर्च जो है ना 10 से 9 रह गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं पता उसको, पहले वाले क्वेश्चन में मान लिया, पहले वाला मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें कह रहा है कि जो चीनी का खर्च है ना 10 से 12 हो गया। ठीक है, तो उसने अपनी खपत कितनी कम कर दी कि जो उसका खर्च है वो 10% कम हो गया। ये कह रहा है उसने अपनी खपत जो है कितनी कम करी कि 10 से मतलब 10% कम हो गया। अब देखो कितनी कम कर दी भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी कम कर दी, 3 कम कर दी। कितनी कम कर दी, 3। कितने पे कर दी, 12 पे। मतलब 1/4। कितनी कम कर दी, 1/4। तो 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के बराबर। तो उसने क्या किया, 1/4 मतलब 25% कम कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे 25% कम कर देगा तो यहाँ पे 7.75 हो जाएगा, 10 से 75 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 आ जाएगी। जो अब उसका जो खर्च हुआ 3/4 कर दिया उसने, मतलब 75% कर दिया। आगे बात समझ में, इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उतार लो इसको। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा देने पर और चौड़ाई को 20% कम कर देने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भाई, लंबाई 20% बढ़ा दी, 10 से 12 कर दी भाई। ठीक है, और चौड़ाई 10 से 8 कर दी। 10 से कितनी कर दी, 8। ठीक है, इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो 100 से कितनी होगी, 12×8 = 96। मतलब कितनी रहेगी, 4% की क्या आ गई, कमी। इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कमी आएगी। क्या आएगी, कमी। आप क्या करोगे, जैसे 20% है, 20% की कमी आ रही है और 20% बढ़ा रहे हैं, तो हमेशा इसमें कमी आएगी। इसका स्क्वायर करके, ठीक है, अपन में 100 कर देंगे, इतने प्रतिशत की
कमी आ जाएगी भाई, ये प्रतिशत की कमी आ जाएगी। मतलब 20 का स्क्वायर किया हमने, 400 आ गया, ठीक है, बटे 100, मतलब 4% की क्या आ जाएगी, कमी। ये बता चुका हूँ मैं, पहले कर चुके हैं इस तरीके का क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये इसका है ही कि उसका स्क्वायर करके और बटे में 100 करके उतने प्रतिशत की, जैसे 10% होता, 10 का स्क्वायर कर देते 100 आता, 100 से 100 कट जाता, 1% की कमी आ जाती, ठीक है। इस तरीके से उतारे लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 139 रुपये 50 पैसे में 3.1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। कह रहा है कि भाई चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई। अब पैसों वाली बात हो गई कि इतने पैसों में इतने किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, इतने किलोग्राम कम खरीद सकता है, वो क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई। चीनी के मूल्य में कितनी कमी हो गई, 10% की कमी हो गई, ठीक है। 10% की कमी होगी, मतलब 100 से 90 हो गई। चीनी का जो मूल्य है ना, 100 से कितना हो गया, 90 हो गया भाई, ठीक है। 100 से 90 हो गया, मतलब 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। 10 से कितना हो गया, 9 रुपये हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि 139 रुपये 50 पैसे में 3.1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। डिफरेंस कितना है भाई, इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ गया, एक का। एक के कारण वो 3.1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पाता है। तो यहाँ पे जो ये बीच का डिफरेंस कितना आया, ये जो बीच का डिफरेंस कितना आया, एक का, ये दे रखा है 3.1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। तो इसका मतलब है अब वो चीनी कम मूल्य पे कितनी खरीदता है, कम मूल्य में तो ज़्यादा खरीद देगा, ठीक है। पहले तो कम मूल्य में ये इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कम मूल्य में वो खरीदता था 31 किलो, ठीक है। और इसमें जब ज़्यादा मूल्य हो गया तो 3.1 किलोग्राम ज़्यादा कम खरीदने लगा, मतलब 27.9, इसमें से घटा देंगे 3.1 को घटा देंगे। देखो इसके बीच में डिफरेंस जो आया है इतने का ही है, ठीक है। इसके बीच में 1 रुपये का, देखो मूल्य में डिफरेंस कितने का आ गया, 1 रुपये का। किलोग्राम में डिफरेंस कितने का आ गया, 3.1 का, ठीक है। मैंने क्या किया, 3.1 को 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि पहले वो चीनी जब मूल्य क्या हुआ है, कम हुआ ना, हाँ मूल्य कम हुआ है। पहले वो चीनी कितनी खरीदता था, 27.9 खरीदता था, और अब चीनी कितनी खरीद रहा है, 31 किलो। पहले कितनी खरीदता था, 27.9 किलो, और अब चीनी खरीदता है 31 किलो। इस तरीके के क्वेश्चन में इसी तरीके से बिल्कुल आसान तरीका है, नहीं तो बड़ा एक्स मान के करना पड़ेगा आपको, इससे बेस्ट तरीका नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान दो, कह रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, मतलब 10 से 9 हो गया भाई, मूल्य 10 से 9 हो गया, ठीक है। बीच में डिफरेंस कितने का आया, एक का डिफरेंस आया। वो एक जो है किलोग्राम में ले लेंगे हम, किलोग्राम में 3.1 दे रखा है कि 3.1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पाता है। अब कम होने पे तो ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा खरीद पाता है तो 3.1 किलोग्राम 1 के इक्वल कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो 31 किलो, इधर से 27.9 किलो। तो पहले चीनी 27.9 किलोग्राम खरीदता था, अब चीनी 31 किलोग्राम खरीदता है, ठीक है। तो उसने कहा है कि पहले का मूल्य बताओ, पहले का मूल्य बताओ। तो 139 रुपये 50 पैसे की खरीदता है चीनी। पहले कितने खरीदता था भाई, 27.9 किलोग्राम खरीदता था। कितनी खरीदता था, 27.9 किलोग्राम खरीदता था। तो पहले का मूल्य ये था। पहले का जब चीनी का मूल्य कम नहीं हुआ था ना, उस टाइम मूल्य ये वाला मूल्य था, इतने रुपए में इतनी चीनी खरीदता था। तो ये मूल्य आ जाएगा 1 किलोग्राम का, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, किससे होगा, 9 से कट रहा है, काट दो, 9 से कट रहा है, ये 27 से कट जाएगा सीधा ही, 27 पंजे 45, 5 से 35, 5 पे कट जाएगा सीधा। किस पे कट जाएगा, 5 पे कट जाएगा। तो 5 रुपये किलो थी चीनी। कितने रुपये किलो थी वही चीनी, 5 रुपये किलो थी पहले चीनी। और अब कितने रुपए किलो, अब का मूल्य पूछ लेता आपसे, तो आप क्या करते, 139.5 अपॉन
31 से इसको डिवाइड कर देते। अब चीनी कितना घटा है, सीधी सी बात है, कितना घटा है भाई, बताओ कितना घटा है। 10% कम हुआ है, तो इस पर 10% कम कर दो, 4.5 रुपये किलो हो जाएगी, सीधी सी बात है यार। कितनी हो जाएगी, 4.5 रुपये किलो। ठीक है, 4.5 रुपीज़, 4 रुपये 50 पैसे, 4 रुपये 50 पैसे कट जाएगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, 4 पे कट जाए, 4×3=12, फिर 5 पे इस तरीके से आ जाए। ठीक है, ये पहले का मूल्य है, ये कम होने पे मूल्य है। अब वो 31 किलो खरीद सकता है, पहले वो 27.9 खरीदता। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही आसान तरीका, इससे आसान तरीका नहीं है। उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर उतार लो। इसमें मिल रहे होंगे भाई कुछ नए क्वेश्चन आपको। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, एक प्रत्याशी एक चुनाव में डाले गए मतों का 4% रद्द हो गया भाई, 4% रद्द हो गया, मतलब टोटल वोट 100 थे, इसका 4% रद्द हो गया। रद्द कितने हुए, 4%। ठीक है, ये क्या हुए, रद्द हो गए भाई। ठीक है, तो कितने बचे, वैध कितने रह गए, 96, ये क्या हो गए, वैध रह गए। वैध मतलब क्या, वैलिड, वैलिड वोट कितने हो गए, 96 हो गए। ठीक है, आगे कह रहे हैं, एक प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया और दूसरे प्रत्याशी को 240 मतों से जीत जाता है। ठीक है, एक जो प्रत्याशी है ना, दो प्रत्याशी थे, एक ने 55% ले लिए। ठीक है, एक ने 55% वैध मतों का लिया, तो दूसरे वाले ने कितना लिया होगा भाई, 45% लिया होगा। ठीक है, तो कितने परसेंट से ये हार गए इससे, या ये जीत गया, 10% से जीत गया। कितने परसेंट से जीत गया, 55 में से 45 गए, 10% से जीत गया। ठीक है, तो वो जो 10% दे रखा है, वो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 240। कह रहा है कि 240 वोटों से जीत गया, तो यहाँ पे कितने वोटों से जीता है, 10% से। तो वो 10% इक्वल्स टू कितना है, वैध मतों का 10%। ये क्या है, वैध मतों का 10%। हमें दे रखा है 240, कितना दे रखा है, 240। तो वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी वो बताओ। ये क्या हो जाएगा, 240 बटे 10 गुणा 100 आ जाएगा। ठीक है, काट देंगे, 2400 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 2400। वैध मत कौन से हैं, ये आ गए, ये क्या आ गए, 2400 आ गए भाई। ये मत जो आ गए, कितने आ गए, 2400। 96% कितना आ गया, 2400 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है भाई किसी को, 96% किसके बराबर आ गया, 2400 के बराबर आ गया। बात आ गई समझ में। ठीक है, तो अब उसने पता है, पूछा है कि कुल कितने मत गिरे, उसमें कि कुल कितने मत गिरे थे, 100 गिरे थे भाई। जब 96 2400 के बराबर है, 96 जो है किसके बराबर है, 96% इज इक्वल टू 2400 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 100% किसके बराबर होगा भाई, 2400 बटे 96 गुणा 100। कोई दिक्कत है भाई, नहीं। ठीक है, ये कट जाएगा 100 पे, और ये कट जाएगा 4 पे, 4 से 25 पे, कितने हो जाएंगे, 2500 मत आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 100% टोटल मत कितने हो गए, 2500। कितने मत गिरे, 2500। वैध मत कितने हो गए, 2400। रद्द कितने हुए, 100। रद्द कितने हुए, 100। समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, उतार लो, अच्छा क्वेश्चन था, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यार इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हैं कि कमलेश को जितनी राशि प्राप्त होती है उसका 20% वह खरीदारी पर, जितनी राशि प्राप्त होती है ना उसका 20% तो खरीदारी पर खर्च कर देता है। ठीक है, शेष का 5%
पढ़ाई पर खर्च कर देता है और उसके पास 1520 रुपये बचते हैं, तो वह पढ़ाई पर कितना खर्च करता है। ठीक है, मान लिया उसको भाई 100 रुपये मिलते हैं। 100% होता, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, उसने 20% खर्च कर दिए, 20% खर्च किए, किस पे किए 20% खर्च उसने भाई, 20% उसने खर्च किए हैं खरीदारी पर। ठीक है, तो बचे कितने, रिमेनिंग कितने रह गए, 80, ये माइनस हो गया, तो 80 शेष रह गए। ठीक है, अब 80 का 5% उसने बुक्स पर खर्च कर दिया, 80% पढ़ाई पर, 5% इसका, 80 का 5%, तो 80 का 5%, 8×5 40, 4 इसमें से ये घट गया, रह गए कितने, 76। ठीक है, तो उसने कहा है कि 76 जो है ना वो किसके बराबर है, 1520 के बराबर है। 76 जो है 1520 के बराबर है। ये किस पे खर्च किए हैं, पढ़ाई पे। ये किस पे खर्च किए हैं, पढ़ाई पे। इसका 5%, 80 का 5%, 80 का 5% कहा भाई उसने। ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 2 से 4, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, तो 76 इक्वल टू 1520 के बराबर दे रखा है, 76 इक्वल्स टू 1520 है। ये परसेंट में ही मान लो, 100% मानना था हमने। ठीक है, तो 1% इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा भाई 2 पे 20। 1% इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, 20 के। 1% इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 के। तो पढ़ाई पे कितना किया इसने यहाँ पे, 4, 5% इसका किया था 5%। वैसे एक्चुअल में इसके हिसाब से ले तो 4 किया है। तो पढ़ाई पे कितना किया, 20 चौके 80। पढ़ाई पे कितना किया, 80। पढ़ाई पे कितना किया भाई, 80। वैसे टोटल उसका कितना हो गया, इसका 100 हो गया, 2000 रुपये हो गए। 2000 उसने कहा था शेष का, शेष का मतलब 80% का 5%, इसका 5% है ना कि इसका तो वो 4% हुआ। ठीक है, तो कितना रुपये हो गया, 80। यही इसमें क्वेश्चन में मेन बात थी। ठीक है, बात आई समझ में। इसमें क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी कि 100 रुपये थे उसके पास, 20% उसने खर्च कर दिया खरीदारी पर। ठीक है, जो शेष बचा ना, शेष कितना बचा, 80। 80 का 5% उसने पढ़ाई पे खर्च किया। 80 का 5% कितना हुआ, 4 रुपये। तो बचा कितना हमारे पास, 76 रुपये। तो 76% हो गया इसके, यहाँ से देखेंगे 100 के हिसाब से, तो 76% इक्वल टू ये हो गया। तो 1% किसके इक्वल हो गया, 20 के। इसमें परसेंटेज में लेंगे तो ये 4 था, तो 4 गुणा 20, 80 आ गया। पढ़ाई पे कितने किए, 80। ठीक है, क्वेश्चन आया भाई समझ में। ठीक है, उतार लो। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है भाई। हर साल उसका 10% डेप्रिशिएट हो जाता है। कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य 2 लाख रुपए है भाई। ठीक है, हर साल उस पर 10% डेप्रिशिएट होता है। देखो कोई भी चीज़ है, मान लिया ये बोर्ड ही है, ठीक है, मैंने नया खरीदा। ठीक है, जब मैं इसको बेचने जाऊँगा ना दोबारा, तो ये इतने का नहीं बिकेगा जितने का मैंने लिया है, ये डेप्रिशिएट होता चला जाएगा। इसमें मतलब क्या होगा, हर साल के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक मशीन ली तो उस पर डेप्रिसिएशन 10% का हो रहा है हर साल। तो 3 साल के बाद उस पर उसका मतलब है कितने परसेंट, मतलब कितने रुपए की होगी, मतलब है कितने की खरीदी है। मशीन का मूल्य कितना है, मूल्य जो है मशीन का वो कितना है भाई, 2 लाख रुपए। कितना है भाई, 2 लाख रुपए। मशीन का मूल्य कितना है, 2 लाख रुपए भाई। ठीक है, और उस पर 10% डेप्रिशिएट हो रहा है हर साल। कितना हो रहा है डेप्रिशिएट, कितना है, हरास, हरास बोलते हैं इस डेप्रिशिएट को। हरास कितना है, ये हरास, हरास कितना है भाई, 10%। कितना है, 10% का हरास हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो 2 लाख की चीज़ है भाई। ठीक है, 2 लाख की कोई वस्तु है, उस पर 10% डेप्रिशिएट हो रहा है। तो 10% कम हो रहा है तो कितनी रह जाएगी भाई, 90। कितनी रह जाएगी, 90 रह जाएगी। 90 मतलब 90/100, तो 9/10 रह जाएगी। 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो 10 से 9 रह जाएगी, तो 9/10 रह जाएगी अपनी। ठीक है, 9/10 रह जाएगी।
3 साल तक, कितने साल तक? 3 साल के बाद कह रहा है। तो 9/10 फिर 9/10, इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे करेंगे, ठीक है। ये मूल्य आ जाएगा उसका। पहले साल ये डेप्रिशिएट हुई, फिर अगले साल जो ये मूल्य था इसका डेप्रिशिएट हो गया, इसका 90% रह गया। फिर तीसरे साल क्या हुआ, जो ये मूल्य था ना इसका 90% रह गई, ठीक है। बात आ रही है समझ में? ऐसे कम होती जाएगी। देखो 9 निम 81, निम्मा 729 है, 729 गुणा 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4 एक 5, 2 से 14, ठीक है। 1,45,800 कितने की रहेगी? 1,45,800 रुपये की रह जाएगी भाई, ठीक है। इतने रुपए की वो मशीन रह जाएगी। देखो कैसे, मान लिया 2 लाख की थी भाई, ध्यान देना बात पे, ठीक है। मार्कर नहीं चल रहा यार, ठीक है। 2 लाख रुपए की थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख की हो गई, ठीक है। इस पर 10% कम कर दिया, इसका 10% कितना हो जाएगा? 20,000, तो 1,80,000 की रह जाएगी, ठीक है। 1,80,000 की रह जाएगी। फिर इसका 10% कम कर दिया, 18,000 हो जाएगा। इसका 10% कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000 इसमें किया तो 1,62,000 रुपये की रह गई भाई। 18,000 कम कर दिया, तो अब इसका 16,200 कम कर देंगे। इसमें से कितना कर देंगे? 16,200, 10%, 16,200 होगा। 16,200 कम कर दिया यहाँ से, ऐसे माइनस किया, कितना रह गया? 800, ठीक है। यहाँ पे कितना रहेगा? 11 में से 5, ठीक है, 4, 1,45,800 की रह जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने ये डायरेक्ट ऐसे निकाला दिया, ठीक है भाई, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन है सारे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे यार। थोड़ा ब्लैक थोड़ा सा गड़बड़ सा हो रहा है कुछ सिस्टम, कई दिन हो गए यार, ये बोर्ड पे भी कोरोना आ गया। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव का ही क्वेश्चन आ गया। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे भाई, 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए, जीतने वाले ने 52% मत प्राप्त किए और वह 98 मतों से जीता, ठीक है। तो कुल मत बताओ। चुनाव में मान लिया भाई टोटल 100 मत थे, ठीक है। या इसमें x मान लेंगे, 68 मतों से है ना, तो x मत, इसमें x मान लेंगे। x मत थे, मान लिया टोटल मत x थे, ठीक है। इसमें से 68 क्या हुए? अवैध घोषित हो गए। 68 क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गए? x माइनस 68, ये क्या हो गए? वैध रह गए। ये क्या रह गए भाई? वैध। कोई दिक्कत आपको? ठीक है, ये क्या रह गए? वैध मत। ये कौन से मत है भाई? वैध। ये क्या थे? अवैध। और ये थे जो ऊपर थे x थे, वे टोटल मत, जितने टोटल मत थे, ठीक है। तो ये क्या रह गए? वैध मत। तो इसके 52%, जीतने वाले ने 52% लिए हैं इसके वैध मतों का, तो इसको कितना मिला होगा भाई? 48% मिला होगा। कोई दिक्कत है? जब इसने इसका 52% लिया है तो इसने 48 मिला होगा, तो कितने से जीतता भाई? 4% से जीत गया। कितने परसेंट से जीतता? इसमें से इसको घटाएंगे, 4% जीतता। और मतों से कितनों से जीतता है? मतों से जीतता है 98 से। मतों से कितनों से जीतता है भाई? 98 मतों से, ठीक है। तो वैध मतों का 4% वो जो दे रखे है ना, वो 98 मत दे रखे, 4% जीतता है और मतों से 98 से जीतता है, ठीक है। तो वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? वैध मतों की संख्या 100% होएगी, ठीक है। 98/4 गुणा 100, 25 पे कट गया, 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225 और 20 245, 2450 आ गई भाई। वैध मत कितने आ गए? 2450। तो उसने पूछा है कि कितने मत डले हैं। डले कितने थे? अवैध 68 घोषित हुए, डले वाले मत ये कौन से हैं?
ये वाले मत क्या है, टोटल मत कितने थे, तो x मत थे, तो इसमें से ये वैध मत कितने थे, x माइनस 68, तो x क्या हो गया, x ये इसमें से प्लस हो जाएंगे, ये 68 इसमें प्लस कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ गया x माइनस 68 आ गया भाई, x माइनस 68 क्या है, 2450 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2450 प्लस 68। ठीक है, तो कितने आ जाएगी भाई, 2518 मत क्या हो गए, टोटल मत वे आ गए जो मत गिरे हैं, जितने मत उसने डाले हैं ना, जितने जितने मतलब मत थे, जो टोटल मत थे वे x थे, तो x की वैल्यू आ गई 2518, इसमें से 68 अवैध हो गए। ठीक है, वैलिड नहीं रहे, तो वैध ये रह गए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, उतार लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे करा रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, उतार लो। देखो भाई, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल। ठीक है, एक व्यक्ति 5 लाख रुपए में एक मशीन खरीद कर किराए पर उठा देता है। एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी भाई, कितने की खरीदी, 5 लाख की, 5 लाख रुपए की एक मशीन खरीद ली। ठीक है, 5 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी और उसको किराए पे उठा दिया। ठीक है, किराए पे उठाने के बाद क्या हुआ, 1660 रुपये वार्षिक कर देता है, 1660 रुपये उस पर वार्षिक कर देता है। ठीक है, तथा वह हर महीने किराए का 12.5% मरम्मत हेतु रख देता है। जो किराया मिलता है ना, उसका जो 12.5% है ना, वो मरम्मत के लिए रख देता है। 12.5% मरम्मत के लिए कितना रख देता है भाई, 12.5%, 12.5% मरम्मत के लिए रख देता है। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है भाई, टेबल याद होगी, भूल गए होगे। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 है, बात है, याद है कुछ। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि इसके उपरांत भी वह अपनी पूंजी का 10% वसूल कर लेता है, इसके बाद भी वह ना 10% का वसूल कर लेता है, इसके बाद भी वह 10%, टैक्स कितना देता भाई, 1660 रुपये, 1660 रुपये वो टैक्स दे देता है। ठीक है, 1/8 किराए में से ये वार्षिक है, ये कितना है, वार्षिक है, वार्षिक है। ठीक है, ये टैक्स जो है ना 1660 रुपये वार्षिक टैक्स के दे देता है, 1/8 मरम्मत के लिए रख देता है, 5 फिर भी वो 10% जो है ना अपनी पूंजी का 10% कट कर लेता है। 10% मतलब 5 लाख का 10% कितना होगा भाई, 50,000 होगा, 50,000 होगा। 5 लाख का 10% कितना होगा, 50,000 होगा। तो फिर भी वो बचत उसकी कितनी है लास्ट में, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये फिर भी बचा लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि 5 लाख की एक मशीन खरीदी, उस पर 12.5% जो जो किराया मिलता है ना, वो मशीन खरीदी और उसको किराए पे दे दिया, जो किराया मिलता है उसका 12.5%, 1/8 है, तो उसने क्या किया, उसको अलग रख दिया मरम्मत के लिए, भाई ये इसकी मरम्मत का खर्चा है। ठीक है, उस पर टैक्स देता है 1660 रुपये वार्षिक है। ठीक है, बचत 50,000 रुपये की है, बचत कितनी है, 50,000 रुपये, फिर भी वो बचा लेता है। तो कह रहा है कि उसका मंथली रेंट कितना है, मंथली उसको रेंट कितना मिलता है, ये बताइए। ठीक है भाई, अब 5 लाख रुपए की मशीन ली। ठीक है, उसने 1/8 रुपये मरम्मत के, 1/8 मतलब जो है मरम्मत के लिए रख दिया। ठीक है, मान लिया हमने किराया x रुपये है। ठीक है, मान लिया किराया x रुपये है। ठीक है, x में से उसने क्या किया, 1/8 तो किसके लिए रख दिया, x में से 1/8 क्या किया, मरम्मत के लिए रख दिया। ठीक है, तो x का 1/8 मतलब x/8 तो मरम्मत के लिए रख दिया भाई। x जो है मशीन, मतलब मान लिया x जो है मशीन का किराया है। ठीक है, x मशीन का जो रेंट है वो साल का x रुपये है। ठीक है, इसमें से
x/8 तो उसने क्या किया, रेंट के लिए रख दिया, ठीक है। और इसमें से 1660 रुपये उसने वार्षिक किराया भी दे दिया, फिर भी उसके पास 50,000 रुपये बच गए, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। मान लिया उसका x रुपये रेंट था, उसमें से उसने 1/8 क्या कर दिया, 1/8 उसने मरम्मत के लिए रख दिया उसमें से, ठीक है। और 1660 रुपये वार्षिक खर्चा दे दिया, फिर भी उसके पास 50,000 रुपये बच गए। मतलब क्या हुआ, 7 इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7/8x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 51,660 रुपये, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई मेरे पास, 51,660/7 × 8, ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। और ये 1 साल का किराया आया है, कितने साल का, कितने दिन का, 1 साल का, क्योंकि 1660 रुपये वार्षिक वो देता है वो टैक्स है, ठीक है। तो यह महीने का करते, फिर इसको फिर महीने का निकालते तो उसको डिवाइड करते हम, ठीक है। तो ये साल का किराया है, कितने का आया है, साल का। तो हमें निकालना है महीने का, तो इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा भाई, मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो मंथली रेंट आ जाएगा। बात आ रही समझ में, 12 क्यों लगा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना, ये 12 मैं इसलिए लगा रहा हूँ, ये मंथली रेंट आएगा। ये क्या आएगा, मंथली रेंट। काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 7 से कट जाएगा 7 49, 7 तिया 21, 7 8 56, 3 से फिर कट जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, तो 24 दूनी 48, 6 दूनी 12, 4920 रुपये रेंट आ गया। 4920 रुपये क्या आ गया भाई, रेंट आ गया। एक्स की वैल्यू तो वैसे ज़्यादा आती, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू नहीं मानेंगे, ये मंथली रेंट लिख लो इसको, यहाँ पे मंथली रेंट लिख लो इसका, मंथली रेंट। मंथली रेंट कितना आ गया, 4920 रुपये आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो इससे ये आ जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ तक तो एक्स की वैल्यू ये आती, ठीक है। इसको 12 से भाग करते तो मंथली रेंट आता, वैसे एक्स की वैल्यू तो हम इसको 8 × 7 करते तो वो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाती, ठीक है। लेकिन मंथली रेंट क्या है, 4920 रुपये, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एसएससी मेन लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आ गया समझ में बात भाई, ठीक है। उतार लो, एक बार फिर बता देता हूँ। 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी, ठीक है। उसको किस पे दे दिया, रेंट पे दे दिया। उस रेंट का जो रेंट मिलता है ना, उसका 1/8 तो सीधा मतलब 12.5% मरम्मत के लिए रख देता है। और साल का जो टैक्स है ना, 1660 रुपये टैक्स दे देता है। फिर भी वह 10% बचा लेता है। 10% इसका 5 लाख का 10% कितना हुआ, 50,000 रुपये फिर भी बचा लेता है। तो मान लिया जो उसको मिलता था, रेंट मिलता था उसको x रुपये रेंट मिलता है उसको। तो x का 1/8 तो मतलब 1/8, यहाँ पे 1/8 था ना, x का 1/8 तो उसने क्या मरम्मत के लिए रख दिया। और उसमें से 1660 रुपये टैक्स दे दिया, फिर भी उसने 50,000 रुपये बचा लिए, ठीक है। ये 1660 उधर गए, 51,660 हो गए, ठीक है। तो ये इसमें से इसको घटा दिया, 7/8x हो गए। तो x की वैल्यू निकालते तो ये यहाँ तक आ जाती, लेकिन हमने मंथली रेंट निकाल दिया, इसलिए 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये मंथली रेंट आ जाएगा हमारे पास सीधा, ठीक है। समझ में आया, उतार लो भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 20,000 थी। एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 20,000 है भाई। नगर की जनसंख्या है 20,000, ठीक है भाई। एक नगर की जनसंख्या है 20,000, ठीक है। आगे कह रहे हैं पुरुषों की संख्या 10% बढ़ जाती है। जो पुरुष है ना उसकी संख्या 10% बढ़ जाती है, ठीक है भाई। पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है और महिलाओं की जनसंख्या 6% घट जाती है। ये बढ़ी है और महिलाएं घटी है, 6% घट गई, ठीक है भाई। कह रहे हैं कि एक नगर की जनसंख्या 20,000 है भाई, ठीक है।
पुरुषों की संख्या जो है ना 10% बढ़ जाती है, महिलाओं की संख्या 6% घट जाती है, और जो संख्या है ना, जो जनसंख्या है वो 20 जारी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो पुरुषों की संख्या बताओ और महिलाओं की संख्या अलग अलग बताओ। बताओ कैसे करोगे। देखो भाई, ये अपोजिट हो जाएंगे, ये क्या है, ये बड़ी है ये घटी है, ठीक है। तो ये जो इनकी रेशो हो जाएगी ना वो अपोजिट हो जाएगी, रेशो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इसकी जो रेशो निकालेंगे ना हम, जब रेशो निकालेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में, अपोजिट हो जाएगी। ये 6 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, 2 से काट देंगे, ये 3 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या 3 हो गई, महिलाओं की संख्या 5 हो गई, क्योंकि अपरिवर्तित रही। तो ये बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है। इसका पुरुषों का 10% और महिलाओं का 6% बराबर है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। क्योंकि अपरिवर्तित रही, ये घटी है ये बड़ी है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ, अपरिवर्तित रही, तो इसका 10% पुरुषों का और इसका 6% बराबर है, इसका मतलब बात आई समझ में, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पुरुषों की संख्या कितने, टोटल कितनी हो जाएगी, 8, जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 8 भाई, 3 और 5 है 8 है। तो पुरुष कितने हो जाएंगे भाई, पुरुष बताओ भाई, 20,000 का 3/8, 8 से 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 7,500 हो जाएगी, ठीक है। महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 12,500, ठीक है। अब देख लो, कह रहा है कि पुरुषों की संख्या 10% बढ़ गई। पुरुषों की कितनी बढ़ी है भाई, 10% बढ़ गई। तो 10% बढ़ी तो इसका 10% कितना होगा, 750 बढ़ गई, ठीक है। और ये महिलाओं की 6% घट गई, इसका 6% कितना होगा, 6 पंजे 30, 12 6 72, 750 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, बात आ गई समझ में। इसलिए कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को, ठीक है। टाइप अलग अलग टाइप आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एसएससी के मेन लेवल के क्वेश्चन है ये, ठीक है। उतार लो भाई, ये करने के बाद आपका परसेंटेज में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि जो जो एक आध लेवल जो कोई बच गया था ना, जो भी वो मैं आप करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों ने या तो भौतिकी विषय लिया है या गणित, या दोनों, ठीक है। एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों ने या तो भौतिकी लिया या गणित लिया या दोनों लिए, ठीक है भाई, ये कह रहा है, ठीक है। भौतिकी लेने वाले छात्र 70% थे और गणित लेने वाले छात्र 60% थे। कुल विद्यार्थी 2500 थे, ठीक है। तो दोनों विषय किन्होंने लिए, ठीक है भाई। देखो भाई, भौतिकी, भौतिकी क्या होती है, फिजिक्स होती है भाई। मैं इतना थोड़ा सा इंग्लिश मेरी कमज़ोर है यार, फिजिक्स से मैथ्स, ठीक है। कह रहे हैं फिजिक्स लेने वाले कितने हैं भाई, फिजिक्स जो है ना 70 ने ली है, 70% ने ली, ठीक है। ये अब वैसे कराया नहीं इस टाइप का क्वेश्चन मैंने, तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स जो है 70% ने ली, मैथ्स जो है 60% ने लिया, और टोटल जो छात्र है ना वो 2500 हैं। टोटल कितने हैं, 2500। टोटल जो स्टूडेंट हैं 2500 हैं भाई, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 2500, ठीक है। तो कह रहा है कि या तो किसी ने मैथ्स लिया है या फिजिक्स लिया है, या दोनों में से दोनों इकट्ठे लिए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों सब्जेक्ट कितने बंदों ने लिए हैं, दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो कितने बंदों ने लिए हैं। देखो भाई, यहाँ पे कह रहा है ये 70% तो इसने ले लिए, ठीक है, 60% इसने ले लिए, ये कॉमन रह गया। तो ये कितना है,
ठीक है, इन दोनों के मिला के 100% होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 100, लेकिन बन कितना रहा है? 130 बन रहा है भाई। कितना बन रहा है? 70 और 60 कितना बन रहा है? 130 बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो कॉमन है ये 30 होना चाहिए। ये कॉमन जो है ये कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए, क्योंकि 100 इसमें से घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। 30% छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अलग अलग भी निकालेंगे हम तो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई कि 40% तो इसने लिए, 40 से 30 70 और 30 से 100। ठीक है, ये हो गए फिजिक्स के 70% और ये हो गए मैथ्स के 60%। ठीक है, जो फिजिक्स लिए है ना वो 40 ने ली है, जो मैथ्स लिया है वो 30 ने लिया है, और जो फिजिक्स मैथ्स दोनों लिए हैं वे 30 ने लिए हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा देंगे तो वो आ जाएगा जो दोनों ने लिया है। ठीक है, जैसे 70 और 60 को जोड़ के 100 मैंने घटा दिया इसमें से, क्योंकि 100% होती है कोई भी चीज़, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो 70 और 60 है, दोनों को जोड़ा हमने 130 आ गया। 130 में से मैं 100 को घटा दूंगा तो 30% भी आ जाएंगे जो दोनों ने लिए हैं। ठीक है, जो दोनों ने विषय जो मतलब दोनों विषय जिन स्टूडेंट ने लिए हैं ना वो आ जाएगा। ठीक है, तो 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स भी ली है और मैथ्स भी लिए हैं। तो 2500 का 30% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 2500 का 25 दिया 75, 750 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फिजिक्स भी ली है और मैथ्स भी लिया है। दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। कितने ने? 750 ने। 2500 का हमने 30% निकाला भाई। 3/10 होता है। टेबल मत बोलो भाई। ठीक है, आ गई बात समझ में? इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा देंगे, वो आ जाएगा जो दोनों विषय लिए हैं। ठीक है, तो दोनों विषय 30% 70। अब ये कह देता ना कि फिजिक्स कितनों ने लिए, तो फिजिक्स 40% ले लिया। मैथ्स कितनों ने लिया? ओनली मैथ्स। फिजिक्स ने लिया ओनली मैथ्स, तो ओनली मैथ्स 30 ने लिया। ये समुच्चय में आते हैं। ये किस में आते हैं? समुच्चय में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने 11th में सीखे होंगे आपने। 11th में यदि मैथ पढ़ा है, वैसे तो पहले भी आ जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन उतार लो, आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए तो गृहिणी को कितने प्रतिशत चीनी का उपभोग कम कर देना चाहिए कि उसकी चीनी की जो खपत है ना वो ना बढ़े, चीनी पे जो खर्च है वो बढ़े ना। ये तो भाई क्वेश्चन आसान है। ठीक है, ये तो कह रहा है कि 20% बढ़ गया चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, तो एक गृहिणी अपनी खपत को कितनी % कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक है, उसका खर्च बढ़े नहीं, तो 20% बढ़ गया भाई। तो ये तो इस तरीके से होगा 20/120। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 1/6 कम कर देना चाहिए उसको। कितना कम कर देना चाहिए? 1/6। 1/6 किसके बराबर होता है? 16 सही 6। ठीक है, इतने % उसको कम कर देना चाहिए। ठीक है, 16.66 आ जाएगा, इतने % कम कर दें। 1/6 कम कर देना चाहिए। 100 पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत है भाई किसी को? इस तरीके के क्वेश्चन तो किए हैं इस तरीके के क्वेश्चन तो हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बार बार इनको समझाने की आवश्यकता है नहीं मुझे आपको। ब्रजेश कुमार ने अपने पास की रकम का 40% अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है, एक व्यक्ति है भाई, उसने 40% अपनी पत्नी को दे दिया, अपनी रकम का 40% अपनी पत्नी को दे दिया। देखो भाई क्वेश्चन, 40% अपनी पत्नी को दे दिया। 100 रुपये थे भाई उसके पास। कितने रुपये थे? 100 रुपये थे भाई। ठीक है, उसके पास कितने रुपये थे भाई? 100 रुपये थे उसके पास है। उसने 40 रुपये अपनी पत्नी को दे दिए। पत्नी को कितने दे दिए? 40 रुपये। इसमें से 40 रुपये पत्नी को दे दिए, तो बचे कितने? 60 रुपये रह गए भाई। ये घटा दिए तो 60 रुपये रह गए। ठीक है, बात आ रही है समझ में? परसेंटेज में ले रहा हूँ। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि शेष बचे हुए का 25% अपने पुत्र को दे दिया।
इसका 25% अपने पुत्र को दे दिया, 25 छिका 150, 15 रुपये, 15 रुपये पुत्र को दे दिए, तो बचे कितने 45, बचे कितने 45। फिर कह रहा है जो बचे हुए थे ना शेष राशि उसका 60% शिक्षा पर व्यय कर दिया, इसका 60%, 60% निकालेंगे, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27। इसका 60% निकालेंगे 45 का 60% निकालेंगे, 3/5, 5 नीम 45, नौतिया 27, तो बचे कितने भाई 8, 18 बच गया, कितना बच गया 18। ठीक है, शेष ये किस पे कर दिया उसने शिक्षा पे भाई, ये किस पे कर दिए शिक्षा पे। ठीक है, 18 रह गया। तो कह रहा है कि शेष बची हुई राशि 2700 रुपये है। ये 18 जो है ना किसके बराबर है 2700 के बराबर है। ठीक है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा 2700 बटे 18, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 150 के बराबर हो गया। मतलब है उसके पास टोटल रुपए कितने थे 15,000 रुपये। ठीक है, तो पत्नी को कितना धन दिया, पत्नी को कितने दिए भाई 6,000 रुपये दे दिए। टोटल धन कितना हो गया, पत्नी को कितने दिए 40 दिए हैं, पत्नी को कितने दिए हैं 40, 15 चौके 60, 40 दिए हैं 6,000 रुपये। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत है। ठीक है, एक तरीका और बता देता हूँ इस तरीके के क्वेश्चनों को, उतार लो भाई, उतार लिया, समझ में तो आ ही गया होगा यार, ये तो आसान था, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, कुछ खास थोड़ी था, इतना बेसिक ही क्वेश्चन था। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का तरीका देख लो। ठीक है, जो जो बचता चलेगा ना वो करते चलेंगे। ब्रजेश कुमार ने अपनी पत्नी मतलब x रुपये थे भाई, मान लिया उसके पास x रुपये थे, 40% खर्च कर दिए तो 60 बच गए, मतलब 3/5 बच गए भाई, 60% बच गए। ठीक है, फिर उसने 25% अपने पुत्र को दे दिए, 25%, इसका 25% अपने पुत्र को दे दिया, बचा कितना, बचे हुए दे रखे ना लास्ट में, तो 3/4 रह गया, 25% दे दिया तो 75 रह गया भाई। ठीक है, बात आ रही है समझ में। फिर कह रहा है कि 60 शिक्षा पर खर्च कर दिए, फिर 2/5 रह गए, 60 शिक्षा पर खर्च कर दिए तो 40% रह गए, 40% कितना होता है 2/5। दिस इज इक्वल टू दे रखा हमें 2500 रुपये, उसके पास लास्ट में कितने रुपए बचे 2500 नहीं 2700 रुपये बच रहे भाई, कितने बचे हैं 2700, 2700 रुपये बच गए उसके पास लास्ट में। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2700, 5 गुणा 4 गुणा 5, नीचे हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 तिया 9, 150, 15 चौके 60, 6 पंजे 30, 30,000 आ गया। कहाँ गलती हुई भाई, देखो 5 5 25, 25 चौका 100, हाँ 15,000 आ गया यार, हाँ वही तो 15,000 आ गया, कितना आ गया 15,000, 5 5 25 चौका 100 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, पत्नी को कितने दिए हैं 40 दिए हैं, इसका 40 निकाल देंगे, 40% निकाल देंगे 15,000 का, 6,000 रुपये उसने पत्नी को दे दिए। ठीक है भाई, इस तरीके से भी एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता। कैसे हुआ फिर दोबारा देख लो, ध्यान से देखना भाई, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देख लो। कह रहा है कि 40% उसने अपनी पत्नी को दे दिए, टोटल राशि इतनी थी, हमें लास्ट में दे रखी है बची हुई राशि, हमें क्या दी हुई है शेष राशि दी हुई है, तो 40% उसने पत्नी को दे दिए तो कितने बच गए 60% बच गए उसके पास, 60% कितना हो गया 3/5 हो गया। ठीक है, फिर उसने उस जो शेष राशि बची उसका 25% अपने पुत्र को दे दिया तो कितने बचे उसके पास 75%, 3/4 हो गया। फिर उसने शिक्षा पे कितना कर दिया 60%, तो बचे कितने 40%, तो 2/5 हो गए। तो अब लास्ट में उसके पास 2700 रुपये बचे हैं, वो 2700 ही हो गया, तो एक्स की वैल्यू 15,000 आ गई और उसकी पत्नी की उसने अपनी पत्नी को 6,000 रुपये दे दिए। ठीक है भाई, उतार लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको उतारो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र को 100, 150, 200 अधिकतम अंक वाले 3 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 90%, 60% और 54% अंक प्राप्त हुए। भाई 3 पेपर थे उसके, ठीक है, 3 पेपर थे। एक था 100 नंबर का पेपर, ठीक है, एक था 150 नंबर का पेपर और एक था 200 नंबर का पेपर। ये 3 पेपर थे उसके, ठीक है। पहले वाले में उसने 90%, इसमें 90% गेट किए हैं, ठीक है। इसमें उसने 60% गेट किए हैं, ठीक है, और इस वाले में उसने किए हैं 54%। ये इस तरीके से उसने नंबर गेट किए हैं। 100 नंबर का था, दूसरा 150 का था और तीसरा 200 का था। पहले वाले में 90%, दूसरे वाले में 60% और तीसरे वाले में 54%। तो उसने टोटल कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है। टोटल नंबर कितने थे? 100, 150, 250 और 200, 450 नंबर के पेपर थे। टोटल नंबर कितने थे भाई? टोटल मार्क्स कितने थे? 450 थे। कितने थे भाई? 450। और गेट कितने किए हैं? प्राप्त कितने किए हैं? प्राप्त कितने किए? पहले वाले में 90%, तो 100 का 90% कितना हो जाएगा? 90 भाई। 150 का 60% है, 60% कैसे निकालेंगे? 15 छिक्का 90, सीधा ये भी 90 हो जाएगा भाई, ठीक है। 54% है, 54 दूनी 108, ठीक है। इनको जोड़ देंगे 9 9, 180 और 100, 280, 288 हो गए। उसने नंबर कितने लिए भाई? तीनों पेपरों में उसने 288 नंबर ले लिए। कितने में से लिए हैं? 450 में से 288 नंबर लिए हैं। तो परसेंटेज जो प्राप्त किए हुए नंबर है उनकी परसेंटेज क्या होगी? 288 बटे 450 गुणा 100 भाई। एक जोर से 1 0 2 9 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32 दूनी 64% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था परसेंटेज का, ठीक है। इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। उतार लो। नेक्स्ट देखो भाई, एक नगर की जनसंख्या, नगर की जो जनसंख्या है ना भाई, जनसंख्या कितनी है? एक नगर की जनसंख्या में 1.5 लाख दी हुई है। कितनी दी हुई है भाई? 1.5 लाख 50,000, ठीक है। 1.5 लाख दी हुई है नगर की जनसंख्या। जो पुरुष हैं वो कितने हैं? वो हैं भाई 40% है। पुरुष कितने हैं? 40% हैं। पुरुष 40% हैं। महिलाएं 30% हैं। महिलाएं 30% है भाई, ठीक है। और बाकी बच्चे हैं, और बाकी जो हैं बच्चे हैं, तो कोई भी जनसंख्या भी कितने परसेंट होगी? 100% होगी, ठीक है। तो 40% पुरुष हो गए, 30% महिलाएं होगी, तो बच्चे कितने रह गए भाई? बच्चे कितने रह गए? बच्चे भी 30% रह गए, ठीक है। 70 70 और 30 100, ठीक है। तो कह रहा है कि उनकी हजारों में संख्या बताओ, तो निकाल देंगे, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। 15 चौके 60, ये तो हो गए 60,000। कितने हो गए? 60,000। आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो पुरुष कितने हो गए? 60,000, 15 दिए 45, ये कितने हो गए? 45,000, ठीक है। 15 दिए 45, ये भी कितना हो गया? 45,000। बेसिक क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, ठीक है। उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपये के 20 केले खरीदता है। एक व्यक्ति 1 रुपये के 20 केले खरीदता है, ठीक है। और जो सेब का मूल्य है ना, केले के मूल्य से 25% अधिक है। बात ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति 1 रुपये के 20 केले खरीदता है। 1 रुपये के कितने केले खरीदता है भाई? 20 केले। 1 रुपये के 20 केले खरीदता है, ठीक है। 1 रुपये के 20 केले खरीदता है। और जो उसका सेब का मूल्य है ना, वो केले के मूल्य से कितना अधिक है? बताओ। 25% अधिक है। जो सेब का मूल्य है केले के मूल्य से 25% अधिक है। तो 1 रुपये में कितने सेब आएंगे? ये पूछा उसने,
ठीक है, 1 रुपये में कितनी सेब आएंगी। अब देखो हमें दे रखा है कि 1 रुपये में कितने केले खरीदता है 20, और मूल्य कितना अधिक है भाई 25% अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है 25% अधिक है। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 25% अधिक है, ठीक है 125, तो उसका इसका 1/5 निकाल लेंगे ना केलों का, तो उतने मतलब वो क्या आ जाएंगे, इतने कम खरीद पाएगा। ठीक है, इतने के मतलब सेब आ जाएंगे, मतलब 4 सेब कम खरीद पाएगा। या इस तरीके से नहीं करना चाहो तो इसको दूसरा तरीका है, ये तो आप थोड़ा इसमें पजल हो जाओगे आपको कई चीज़ें क्या है कि कई बार समझ नहीं आती हैं। ठीक है, ये नहीं समझ आएगा आपको। दूसरा बता देता हूँ, 1 रुपये के 20 केले खरीदता है, तो एक केले का मूल्य कितना होगा भाई बताओ, एक केले का मूल्य कितना होगा, एक केले का मूल्य, एक केले का मूल्य, एक केले का मूल्य कितना हो गया, 1 रुपये के 20 हैं तो 5 पैसे हो गया। कितना हो गया भाई 5 पैसे, 5 पैसे हो गया भाई। ठीक है, अब कह रहा है कि जो सेब का मूल्य है ना उससे केले से 25% अधिक है। सेब का मूल्य जो है ना वो केले से 25% अधिक है। केले का मूल्य 5 पैसे है तो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, इसका 125 हो जाएगा, इसका 125 हो जाएगा। बटे में 100 कर देंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, तो आ जाएगा 25/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25/4 पैसे, ये पैसे आ गया। ठीक है, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में कितने केले सेब खरीद देगा, 25/4 ऊपर चला जाए, 25 चौका 100, 16 सेब खरीद लेगा। कितनी खरीदेगा 16 सेब खरीदेगा। 1 रुपये में कितनी सेब खरीद लेगा 16 सेब खरीद लेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वैसे भी हो सकता था कि देख केले कितने खरीद रहा है, 20 केले खरीद रहा है। 1 रुपये में कितने केले खरीद रहा है 20 केले खरीद रहा है। ठीक है, और सेब का मूल्य कितना भाई, उससे केले से 25% अधिक है, केले से 25% अधिक है। ठीक है, तो मतलब सेब कम खरीद पाएगा यदि, क्योंकि महंगी है भाई सेब, तो 25% अधिक है। समझ गए क्या है, सेब तो महंगी है इसका मतलब, क्योंकि 25% अधिक है तो कितने खरीद पाएगा 25% उससे 20% कम खरीद पाएगा, क्योंकि 20 और 25 का वो हो जाएगा, तो 20% इसका 20% निकाल लेंगे। मैंने बताया था 25/125, इसका 20%, मतलब 4 चीज़ें कम खरीद पाएगा, मतलब 16 आ जाएगा। ठीक है, वो इस तरीके से होगा। उतार लो इसको, इस तरीके से वैसे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये तो मुंह जबानी का क्वेश्चन है यार, ये तो दिमाग से ही हो जाना चाहिए, ये तो मैं डिटेल से वैसे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उतार लो फिर भी। ठीक है भाई, ये तो मुंह जबानी का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन तो आसान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा कह रहा है कि मतलब कनिष्ठ लिपिक की परीक्षा में, मतलब एलडीसी की परीक्षा में 35% परीक्षार्थी गणित में और 25% परीक्षार्थी हिंदी में फेल हो गए। देखो भाई, इसी तरीके का क्वेश्चन है ये, पहले मैंने करा चुका हूं इस तरीके का क्वेश्चन ये। ठीक है, अब देखो सॉरी भाई। ठीक है, ये है मैथ और ये है हिंदी, ये है मैथ और ये है हिंदी। अब कह रहा है जो कह रहा है 20% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। 20 जो परसेंट है ना वो तो दोनों विषयों में फेल हो गए। 35% मैथ में हुए हैं और 25% हिंदी में हुए हैं। 35% मैथ में हुए हैं और 25% हिंदी में हुए हैं। तो 35% मैथ में हुए हैं तो 20 तो ये हो ही गए, तो 15% और हुए होंगे, तभी तो 35% मैथ में हो गए। ठीक है, और हिंदी में 25% क्या रहे, तो 20 तो ये इसमें हिंदी वाले में भी हो गए और 5 और, अब देखो 35 ये हो गए और 25 ये हो गए। ठीक है, तो अब ये टोटल कितने हो गए 15, 20, 35 और 5 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। ठीक है, 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। तो उसने दे रखा है पास हुए विद्यार्थी, पास विद्यार्थियों की जो संख्या है ना वो दे रखी है हमें भाई। पास विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है कितनी, 360 दी हुई है।
पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है भाई? 360 दी हुई है। पास विद्यार्थियों की संख्या है 360। ठीक है, तो फेल कितने हो गए भाई? 40%। फेल कितने हुए? फेल कितने? ये फेल वाले हैं, ये क्या है? फेल हैं। फेल कितने हुए? 15 + 20 + 5 मतलब 40% फेल हो गए। तो पास कितने हो गए भाई? 60%। तो 60% इक्वल्स टू कितने दे रखा है? 360 दे रखा है। टोटल विद्यार्थी बताने हैं। ठीक है, तो 1% कितना हो गया? 360/60। ठीक है, 1 0 6 तो 100% क्या हो गया? 600। 100% कितना हो गया? 600 भाई। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? कह रहा था कि 35% विद्यार्थी मैथ में फेल हो गए, 25% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। 35% विद्यार्थी मैथ में फेल हो गए और 25% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए, और 20% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो दोनों में फेल हुए, बीच में तो लिख दिए। तो 35% तो ये है, तो इसका मतलब 35 में से 20 ये घटा दिए, 15 रह गए, यहाँ पे 5 रह गए, तो ये हो गए जो फेल हुए हैं। ठीक है, पास दे रखे थे 360 हुए हैं। ठीक है, तो 60, ये 60% पास हुए हैं, तो 60% 360 के, तो उसने बताया कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे? 600 विद्यार्थी भाई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? आया समझ में क्वेश्चन है? ठीक है, उतार लो भाई। ये भाई रिवीजन हो रहा है आपका, सभी क्वेश्चनों का रिवीजन चल रहा है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने 28% अंक प्राप्त किए भाई। ठीक है, 28 प्राप्त किए, 28%। ठीक है, और कह रहा है 55 से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पास के लिए कितने? 55 और प्राप्त करने थे, 55 अंक और प्राप्त करने थे, ये पास के हो गए। ठीक है, दूसरे वाले ने क्या किया है? 37% अंक प्राप्त किए और 37 ज़्यादा करे, 17 ज़्यादा किए। 37% प्राप्त किए और उसने 17 ज़्यादा कर लिए, तो ये भी पास के लिए हो गए। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो 37% - 17 = 28% + 55। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये उधर जाके जमा हो जाएगा। 37% - 28%। ठीक है, परसेंट अलग अलग कर लो, ये बताया था मैंने पहले। ठीक है, इतना पंगा करने की कोई वैसे आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, कितना हो गया बताओ भाई? 9%। 9% इक्वल्स टू कितना हो गया? 62 और 72 हो गया। तो 1% किसके इक्वल हो गया? 72/9, 9×8 = 8 के इक्वल हो गया। ठीक है, 1% किसके इक्वल हो गया? 8 के। पूछा क्या है उसने? उसने पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। इसमें किसी में भी वैल्यू रख दो। 1% 8 के बराबर है, तो 28% किसके बराबर होगा? 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 = 22। ठीक है, और इसमें 55 और जोड़ देंगे भाई। ठीक है, ये पास होने के लिए अंक चाहिए 9, 7 और 2, 279 अंक चाहिए उसको। पास होने के लिए कितने चाहिए? 279। ठीक है भाई, ये तो करा रखा है मैंने। इसमें सीधा इसमें से इसको घटा देते, इन दोनों को जोड़ देते, इक्वल रख देते। ठीक है, इसमें से इसको घटा दिया और इन दोनों को जोड़ दिया, और 1% की वैल्यू आ जाती है। 1% की वैल्यू किसी में भी, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में भी आप वैल्यू रख दो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ भाई। सभी क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओ। ठीक है, उतार लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। आ रहे हैं भाई क्वेश्चन समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। श्यामलाल, जो कोई भी है, रामलाल, श्यामलाल या कोई भी है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है भाई। एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है। ठीक है, तो खर्च कितना करता है भाई, और बचत कितनी है?
खर्च 25% बचाता है, वो कह रहे हैं 25% बचाता है भाई, 25% बचाता है, ठीक है, 25% बचाता है, ठीक है। तो खर्च कितना करता है, 75% खर्च कर देता है, ठीक है। अब कह रहे हैं उसके जो वेतन, जो उसका खर्च है ना, वो 16% बढ़ गया। खर्च कितना बढ़ गया, 16% बढ़ गया। खर्च कौन सा है, 75 था, ठीक है। खर्च कितना परसेंट था, 75 था, तो ये 16% बढ़ गया। तो 75 का 16%, 16 पंजे 80, इसका डायरेक्ट ही निकाल देंगे, 16 पंजे 80, 16 से 112 और 8 120, तो 12 हो गया। कितना हो गया, 12। इसमें 12 और जोड़ देंगे, तो अब खर्च कितना हो गया भाई, 87 हो गया। खर्च कितना हो गया, अब 87% हो गया। खर्च कितना हो गया, 87%। बचत कितनी होगी फिर उसकी, 100 पे ही बचत रहेगी। अब बचत कितनी रहेगी अब भाई, 13% रहेगी, ठीक है। क्योंकि खर्च बढ़ा दिया ना उसने, तो 12 इसमें से घट जाएंगे, इसमें से 12 घट गए, यहाँ पे 13 रह गए, इसमें जुड़ गए, तो यहाँ पे 87 हो गया, ठीक है। उसने अपना खर्चा बढ़ा दिया। खर्चा कितना बढ़ा दिया, 16%, तो खर्चे पे 16% बढ़ेगा, ठीक है, न कि 100 पे 16%, न कि 16 इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो जो खर्चा है ना उसका 16% निकाला मैंने, 75 का 16% निकाल दिया भाई, ठीक है। ध्यान देना बात पे, 3 4 4 चौके 16, 12 आ गया, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब खर्चा कितना हो गया, 87 रुपये, और बचत कितनी होगी, 13 रुपये। अब कह रहा है कि अब उसकी बचत 260 रुपये है। बचत क्या है अब, 260 रुपये कह रहा है। रुपये में बचत जो है ना 260 रुपये है, और परसेंटेज में बचत कितनी है भाई, 13। तो 13% इक्वल्स टू 260 के दिया हुआ है, तो 1% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 260 बटे 13 दूनी 26, तो कितना हो जाएगा, 20। किसके बराबर हो जाएगा, 1% इक्वल्स टू 20 के। तो उसके कह रहा है मासिक आय कितनी है, 1% मासिक आय 100 रुपये है, 100% है, ठीक है। तो 1% इक्वल्स टू 20 के, तो 100, तो मासिक आय उसकी जो इनकम है वो कितनी होगी भाई, 100 इंटू 20, मतलब 2000 रुपये, ठीक है भाई। जो खर्चा बढ़ा है ना, तो इसमें 16% नहीं हुआ है, इसका 16% हुआ है, इसका 16%, खर्च का 16% बढ़ा है, ये था, इसमें और कुछ भी नहीं था, ठीक है। इस क्वेश्चन में पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जो अलग टाइप के क्वेश्चन है जो आसान है वे नहीं करा रहा भाई, जो अलग से लग रहे हैं मेरे को थोड़ा सा भाई, जिसमें आप अटक सकते हो, वे क्वेश्चन मैं आपको इसमें करा रहा हूँ, ठीक है। ये लंबी वीडियो हो जाएगी आपके लिए, थोड़ा कहीं ब्लर आ जाता ना भाई, उसके लिए देखो, क्योंकि अकेला वीडियो बनाता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, ठीक है। तो उतार लो भाई, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाई देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लास्ट वीडियो है परसेंटेज की, ठीक है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन परसेंटेज के करा रहा हूँ, ठीक है। उतार लो भाई। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, अलग है ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, एल्कोहल और पानी के 15 लीटर मिश्रण में, एल्कोहल और पानी के 15 लीटर मिश्रण में, ये एल्कोहल है, एल्कोहल और पानी, ठीक है भाई। एल्कोहल और पानी के 15 लीटर का मिश्रण है। मिश्रण कितना है, 15 लीटर। इन दोनों को प्लस करूँ ना, तो कितना है, 15 लीटर है। कितना है, 15 लीटर, ठीक है। इसमें 20% एल्कोहल है। एल्कोहल कितनी है, 20%। तो इसका 20% निकालूंगा, तो 20% कितना हो जाएगा, 1/5, कितना निकालूंगा, 1/5, 1/5 कितना हो जाएगा, 5 15, 3 लीटर एल्कोहल हो जाएगा, और 12 लीटर पानी हो जाएगा। 3 लीटर एल्कोहल होगी और 12 लीटर पानी हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब कह रहे हैं कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, जो एल्कोहल है इसमें मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। अब देखो, पानी मिलाया गया, कितना मिलाया गया है, 3 लीटर, तो पानी कितना हो गया भाई, 15, और ये तो 3 है ही, इसमें तो कुछ नहीं मिलाया गया, ठीक है।
पानी कितना हो गया 15 और 3 ये है ही अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल की नई मात्रा क्या होगी, अब इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई। देखो मिश्रण कितना बन गया 15 और 3 18 लीटर, कितना बन गया 18 लीटर। मिश्रण, नया मिश्रण क्या है, न्यू मिक्सचर क्या आ गया, हमें पास मिल गया 15 + 3। ये बातें तो वैसे लिखने की है नहीं, आसान थी। ठीक है, 15 + 3 18 हो गया। ठीक है, इसमें अल्कोहल तो उतनी है 3 है, अल्कोहल कितनी है 3, तो अल्कोहल का परसेंट कितना हो गया भाई। ठीक है, अल्कोहल का परसेंट कितना हो गया, परसेंट 3/18 मतलब 1/6, कितना हो गया 1/6। 1/6 किसके बराबर होता है पता है आपको, करवाया है यार, इसके बराबर होता है 16.67 कर लो या 66 भी कर सकते हो। ठीक है, तो 16.66 के बराबर होता है 1/6, मतलब 16 से ही 2/3 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत इसमें। एल्कोहल और पानी का मिश्रण 15 लीटर था, उसमें 20% अल्कोहल थी, 20% का मतलब 3 लीटर थी और 12 लीटर पानी था। ठीक है, 80 लीटर, 80 मतलब परसेंट पानी था, 3 लीटर पानी और मिला दिया, 15 लीटर पानी हो गया, 3 लीटर अल्कोहल हो गया, मिश्रण नया 18 हो गया, 15 और 3 18। ठीक है, नया मिश्रण क्या हो गया 18, अल्कोहल कितनी है 3, 18 नया मिश्रण है। ठीक है, अल्कोहल तो उतनी है 1/6 होगी, 16.67 हो गई। ठीक है, बात आ गई समझ में। यहाँ पे अल्कोहल कम नहीं हुई, पानी बढ़ा दिया, समझ गए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उतार लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया गया, एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पता होगा, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा मतलब ए का स्क्वायर, ये बड़ा होता है भुजा गुणा भुजा या ए का स्क्वायर। ए क्या है भुजा है। ठीक है, तो अब क्या है, वो कह रहा है कि जो उसकी भुजा है ना 30% बढ़ा दी गई, तो भुजा गुणा भुजा सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सारी 30% बढ़ेगी। ठीक है, ये मान लिया ये वर्ग था हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक वर्ग है, तो इसकी भुजा को 30% बढ़ा दिया गया, तो ये भी बढ़ेगी। ठीक है, ये भी बढ़ेगी भाई। ठीक है, ये भी बढ़ेगी, ये इधर भी बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी, इधर भी, इधर भी। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा फिर वो। ठीक है, सारी भुजा बढ़ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा फिर वो। ठीक है, तो सभी भुजाएं बढ़ेंगी, तो क्या होगा, भुजा कितनी बढ़ाई गई 30%, तो 10 से कितनी कर दी 13, दूसरी वाली भी क्या होगी 10 से 13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 से 13 13 169, तो कितना बढ़ गया 69% उसकी जो एरिया है 69% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये कह देता कि भाई 30% घटा दिया गया, फिर क्या होता, देखो ये कह रहा है कि वर्ग की भुजा को यहाँ पे बढ़ाया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है बढ़ाया गया है। ये कह देता कि वर्ग की भुजा को 30% कम कर दिया गया, 30% की कम किया जाता, तो ये वर्ग होता बाहर वाला और फिर अंदर वाला बनता, फिर ये वाला बनता, इसका एरिया निकालना पड़ता फिर हमें, किसका अंदर वाले का। ठीक है, तो अब क्या है घटाया गया है, तो घटाता तो क्या होता भाई 10 से 7 हो जाती, और ये भी 10 से 7 हो जाती, तो क्या होता 49। अब कितनी हो जाती 49, तो 51% क्या होता कमी हो जाती, 51% क्या हो जाती कमी हो जाती। ठीक है, ये 70 7 रह जाती, ये भी 7 रह जाती, तो 100 से 49 आ जाता, तो 51% क्या हो जाता कमी हो जाती। ठीक है भाई, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ये तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या देता है, मान लिया कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग कर देगा, क्या करेगा वो बता देता हूँ।
आयत में कर दे, मतलब कह रहा है, ये तो वैसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको कि एक आयत की भुजा को, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, 10 से 11 कर दी भाई, और चौड़ाई को 20% घटा दिया गया, चौड़ाई को 20% घटा दिया गया, 10 से 8 हो गई। ठीक है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 100 से कितना हो गया, 88 हो गया, तो 12% कमी आ गई, 12% कमी आ जाएगी। ठीक है, ये तो सब बातें मैं बता चुका हूं आपको, उतार लो फिर भी। ठीक है, उतार लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब बातें तो करा चुका हूं वैसे, कोई खास बातें इसमें है नहीं भाई। कोई खास क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। उतारो इसको, उतारो। देखो भाई, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है हमारे पास। ठीक है, ये कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में और 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। देखो भाई, 80% ये ऐसे, ठीक है, ये हो गए 75, ये कितने हो गए 75% कह रहा है दोनों में, 75% तो दोनों में उत्तीर्ण रहे हैं। ठीक है, 80% अंग्रेजी में, 80% अंग्रेजी में, तो 75 तो ये हो गए, 5% और हो जाएंगे इंग्लिश। ठीक है, तो ये 80 हो गए भाई, 75 और 5 80, 75% दोनों में हो रहे हैं। ठीक है, दोनों वालों को बीच में लिख लेंगे। ठीक है, 85% मैथ में, 85% मैथ में और 85% मैथ में, मैथ में कितने हैं 75, ये तो 10% और हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने उत्तीर्ण हो गए भाई, 10 और 5 15 और 75 90, टोटल कितने उत्तीर्ण हुए, ये पास हैं, ये क्या हैं, पास हुए हैं। ठीक है, अब कह रहा है आगे, दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे 40%, 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, और 40 जो विद्यार्थी है ना, वे क्या हैं, फेल हैं। 40 जो विद्यार्थी हैं वे फेल हैं। ठीक है, तो पास कितने हुए भाई, 5 प्लस 75 प्लस 10 कितने हुए, 5 75 80 और 10 90, 90 जो है ना पास हो गए, 100 में से 90 पास हो गए, बाकी कितने बच गए 10%। 10% इक्वल टू दे रखे हैं 40 के, तो 1% किसके इक्वल हो गया भाई, 4 के, 1% किसके इक्वल हो गया, 4 के। तो क्या कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे 100%, मतलब 400 हो जाएंगे। कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 400। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इंग्लिश में 80%, मैथ में 85% पास हुए हैं और दोनों में 75% पास हुए हैं, तो 80% हो गए, 75 और 5 80। ठीक है, इस तरीके से बांट लेंगे इनको, बीच वाले को जो दोनों में हुए ना उसको बीच में लिख लेंगे हम। ठीक है, दोनों में पास कितने हैं भाई 75। ठीक है, 80% इंग्लिश में, 75 और 5 80 हो गए, 85 मैथ में, तो 75 और 10 85 हो गए, टोटल पास कितने हैं, पास हुए 90, जो किसी न किसी विषय में पास जरूर हुए हैं, चाहे इंग्लिश हो मैथ हो या दोनों हो। ठीक है, और फेल कितने हो गए, फेल बाकी जो रह गए वो फेल हो गए। फेल कितने थे 40 विद्यार्थी, 10% फेल हो गए, तो 1% 4 के 100%, टोटल विद्यार्थी कितने हुए 400। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में, उतार लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, पीडीएफ में दे दूंगा आपको। देखो भाई, अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% अंग्रेजी में, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए भाई, इंग्लिश में कितने हैं 70%। ठीक है, मैथ में कितने हैं 65%। ठीक है भाई, इस तरीके से ये क्या है पास हुए हैं। ठीक है, और 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। जो 27% है ना अनुत्तीर्ण दे रखे हैं, बात इसमें ये थी, ये तो है पास, ये कौन से हैं
पास, ठीक है। और हमें जो दोनों में दे रखे हैं ना, वे दे रखे हैं फेल। वे क्या दे रखे हैं? फेल। तो 27% क्या है? दोनों में फेल हैं। ये वाले कौन से हैं भाई? ये फेल छात्र हैं। ये कौन से हैं? फेल। देखो इंग्लिश में 70% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे इंग्लिश में? बताओ भाई। ये इंग्लिश है, ये क्या है? इंग्लिश। ये क्या है? मैथ। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इंग्लिश में 70% पास हुए, मैथ में 65% पास हुए, ठीक है। और 27% क्वेश्चन में जो दे रखा है, 27% दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में फेल कितने हुए? पास 70 हैं, तो फेल कितने होंगे? 30 भाई। कितने हुए होंगे? 30। 27 से दोनों में फेल हैं, तो 30 के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 3 और लगा देंगे, ठीक है। ये हो गए 30 भाई, 30 हो गए ना? बात आ रही समझ में? अब देखो यहां पे क्या रहा है, इंग्लिश में 70% पास है, तो फेल कितने होंगे? 30। तो 27 तो दोनों में फेल है, तो वो तो दोनों में शामिल होंगे, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो 27 से इसमें से 30 में से लेस किए, 3 रह गए। 3 क्या है? जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, ठीक है। 3 क्या है? जो केवल इंग्लिश में है, मैथ में नहीं, ठीक है। फिर मैथ में कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 35 आ जाएगा। 35 से इसमें 27 घटाएंगे, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो ये टोटल फेल कितने हो गए? फेल का परसेंट कितना हो गया? 3 + 27 + 8। ये वे हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल हुए हैं। ये तो दोनों विषय में फेल हुए हैं, ये इंग्लिश में फेल हुए हैं, ये केवल मैथ में फेल हुए हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38% ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। और पास कितने हो गए? फिर इसका मतलब है पास जो परसेंट निकाले ना, तो कितने हो जाएंगे? 62% जो है ना पास हुए हैं। पास कितने हुए हैं? 62%। क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 62। कितने हुए हैं? 62, ठीक है। तो 62% जो दे रखा है ना, में 248 के दे रखा है, ठीक है। तो 1% इक्वल्स टू 248 बटे 62, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा किस पे? 4 पे, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 100%। तो 100% किसके इक्वल हो गया? 400। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 400। टोटल विद्यार्थी कितने हुए?